एक रोटी की कहानी ठीक से याद कर लो, कभी जीवन में भूखे नहीं मरोगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, सनातन धर्म सच्चा ज्ञान में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है और ज्ञानवर्धक भी है। मित्रों, ये कहानी एक रोटी की है। यदि इस कहानी को आपने मन लगाकर सही तरीका से सुन लिया और समझ लिया तो आप कभी भी भूखे नहीं मरोगे और ये कहानी आपके जीवन में आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख देकर के जाएगी। तो आइए दोस्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे सीधे कहानी की ओर ध्यान देते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे आशा करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, आपसे एक निवेदन और करूंगा कि आप हमारी इस कहानी को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि मित्रों ये कहानी आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है और ये कहानी आपके लिए बहुत बड़ी शिक्षा देकर के जाएगी। तो आइए मित्रों, चलते हैं कहानी की तरफ। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है, किसी गांव में 3 दोस्त रहा करते थे। मित्रों, 3 व्यक्ति जो थे वो तीनों दोस्त थे और वो पक्के वाले दोस्त थे। इन तीनों व्यक्तियों में बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ मित्रता थी। वो तीनों एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे, एक ही साथ में खाना खाया करते थे और एक ही साथ पानी पिया करते थे और जहाँ भी जाते थे और जहाँ भी सोते थे तो वो एक साथ ही सोया करते थे। इतनी ज्यादा घनिष्ठ मित्रता थी प्रिय दर्शकों। लेकिन वो तीनों जो मित्र थे वो अपने जीवन में कुछ भी कार्य नहीं किया करते थे, केवल दिन भर इधर उधर घूमते रहते थे। ना ही पढ़ना और ना ही लिखना और ना ही कोई कार्य किया करते थे, सिर्फ दिन भर घूमा करते थे। वो तीनों जहाँ भी जाते थे तो वो तीनों एक साथ ही जाया करते थे। उन तीनों की आदतों से उनके माता पिता बहुत ही परेशान रहते थे और उनके माता पिता बार बार उन्हें समझाने का प्रयास करते थे, लेकिन वो तीनों अपने माता पिताओं की बातों को अनसुना कर दिया करते थे। प्रिय मित्रों, एक बार क्या होता है, उनके माता पिता ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं। जब वो तीनों मित्र अपने अपने घर पर पहुंचते हैं तो उन तीनों के लिए उनके माता पिता समझाते हैं, क्या इसी तरीका से सारी जिंदगी घूमते रहोगे? तुम लोग अपनी जिंदगी में कुछ करोगे नहीं, क्योंकि मित्रों व्यर्थ इस दुनिया से चला जाना ये व्यक्ति का धर्म नहीं होता। क्योंकि मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तो कुछ न कुछ करने के लिए ही जन्म लेता है। तब माता पिता कहते हैं कि ऐसा कुछ करो बेटा जो तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें याद किया करें, और ऐसा ना करो कि जाने के बाद लोग तुम्हें बदनाम किया करें और तुम्हारे लिए गालियां दिया करें। यदि इस दुनिया में तुम आए हो और कुछ करोगे नहीं तो लोग तुम्हारा नाम कहां से लेंगे? पशु की तरह आए और अपना पेट भरते रहे और बिना कुछ किए ही पशु की तरह यहाँ से चले गए तो पशु और मानव में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसीलिए हे पुत्र, अब तुम ज्यादा घूमना बंद करो। यदि तुम तीनों को साथ ही रहना है और तुम्हारी घनिष्ठ मित्रता है तो तुम तीनों लोग संत या किसी गुरु के पास में चले जाओ और जाकर उनके पास कुछ ज्ञान प्राप्त करो, जो आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव हो। और माता पिता के समझाने के बाद जब वो तीनों लोग एक जगह पर एकत्र होते हैं तो वो तीनों अपने अपने माता पिता की बातें एक दूसरे से कहते हैं। इस बात को सोच करके वो तीनों मित्र एक महात्मा के पास शिक्षा पाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मित्रों, एक दिन क्या होता है, वो तीनों व्यक्ति जो थे एक दिन किसी सिद्ध महात्मा के पास में जाते हैं और वो जाकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं और शिक्षा लेते हैं। मित्रों, जब वो गुरु दीक्षा लेकर वापस लौट रहे थे, गुरु ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के साथ में व्यवहारिक ज्ञान की सीख भी दी थी। तीनों तमाम ग्रंथों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। बहुत रास्ता चलने के बाद में उन तीनों को ये एहसास हुआ कि हम तीनों को कहीं न कहीं विश्राम करना चाहिए और रात गुजार करके आगे बढ़ना चाहिए। प्रिय मित्रों, जब वो तीनों दोस्त एक जगह रुक जाते हैं और खाने के लिए जब खाने की पोटली खोली तो उधर क्या होता है, उसमें दुर्भाग्यवश बस एक ही रोटी बची थी। तब वो तीनों दोस्त बैठकर सोचने लगते हैं कि इसे तो बांटकर खाने से किसी की भूख नहीं मिटेगी, कि अच्छा होगा हम तीनों में से कोई एक ही खा ले। पर वो एक व्यक्ति कौन होगा ये कैसे पता चले, क्योंकि वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके आ रहे थे।
इसीलिए उन तीनों दोस्तों ने ये तय किया, उसका निर्णय तो वो भगवान के ऊपर छोड़ेंगे। भगवान उनके लिए कुछ ऐसा उपाय करेंगे जिससे कि समझ में आ जाए कि ये एक रोटी किसे खानी चाहिए। मित्रों, इधर क्या होता है, वो तीनों सोच विचार करने के बाद में उसी जगह पर लेट जाते हैं। थके होने के कारण वो तीनों सो जाते हैं। मित्रों, जब वो दूसरे दिन जगे तब उनमें से एक दोस्त कहने लगा अपने सपने के बारे में कि हे दोस्तों, मैंने एक सपना देखा था। वो दोनों व्यक्ति पूछने लगते हैं कि हे मित्र, आपने कौन सा सपना देखा था, जरा हमें भी बताओ। और वो कहने लगा कि हे भैया, कल मेरे सपने में धर्मदूत आए थे और वो मेरे लिए स्वर्ग की सैर कराने ले गए। सचमुच मैंने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। वहाँ पर तो केवल शांति ही शांति थी और बड़ा ही सुंदर दृश्य था। मैंने जाकर हर जगह देखा और जब मैं भ्रमण के अंतिम समय में था तो सफेद वस्त्र पहने एक महात्मा ने मुझसे कहा कि हे पुत्र, तुम ये एक रोटी खा लो, तुम इसे मेरा ही प्रसाद समझो और इसे खाकर अपनी भूख मिटाओ। प्यारे मित्रों, पहले व्यक्ति ने अपनी बात खत्म ही की थी, तब तक दूसरा व्यक्ति बोल उठा कि अरे भाई, इतनी अजीब बात है, जैसा सपना तुमने देखा मैंने भी वैसा ही बिल्कुल सपना देखा है। और अंत में एक महात्मा ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया कि मैंने लोगों का जीवन भर भला किया है, इसीलिए रोटी पर मेरा ही हक बनता है। तब उन दोनों की बातें सुन करके वो तीसरा दोस्त चुपचाप बैठा हुआ था। इधर क्या हुआ, उन दोनों व्यक्तियों ने उस तीसरे वाले व्यक्ति से पूछा कि ए दोस्त, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो, तुमने भी क्या कोई सपना देखा? तो प्रिय मित्रों, वो तीसरा व्यक्ति उन दोनों से कहने लगा कि हे दोस्तों, मेरे सपने में ऐसा कुछ भी नहीं था और मैं कहीं भी नहीं गया और ना ही मुझे कोई महात्मा दिखाई दिए और ना ही मुझे कोई सोते पे सपना आया। जब रात में मेरी एक बार नींद टूटी तो मैंने उठ करके जो एक रोटी थी उसके लिए मैंने खा लिया। जब तीसरे व्यक्ति की बात उन दोनों दोस्तों ने सुनी तो वो एकदम से भौचक से रह गए और कहने लगे कि अरे दोस्त, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अकेले रोटी क्यों खाई? ऐसा करने से पहले तुमने हम दोनों को बताया क्यों नहीं? और दोनों दोस्त गुस्सा भर के कहने लगे। तब उन दोनों की बात सुन करके वो तीसरा व्यक्ति कहने लगा कि अरे दोस्तों, आप हमसे नाराज क्यों होते हो? मैं तुम दोनों को बताता कैसे? तुम दोनों तो अपने अपने सपनों में इतनी दूर चले गए थे, तुम दोनों तो मेरे पास ही नहीं थे, तो भला मैं बताता किसे? इस तरह से वो तीसरा व्यक्ति कहने लगा कि हे दोस्तों, मुझसे नाराज मत होइए और शायद आप भूल रहे हैं, कल ही तो हमें गुरु ने बताया था कि आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी समझना चाहिए। मेरे मामले में भगवान ने मुझे जल्दी ही संकेत दे दिया कि भूखे मरने से तो अच्छा है इस रोटी को खा लिया जाए। इसीलिए मैंने क्या किया? इसीलिए मैंने ये किया कि इस रोटी को मैंने खा लिया और मैंने वह किया। आप क्यों नाराज होते हो? यदि तुम दोनों दोस्त मेरे पास में होते तो मैं आप दोनों को जरूर बता देता। मैं तुम दोनों को ये बताता कि मैं रोटी खा रहा हूँ, लेकिन आप दोनों तो सपने में बहुत दूर चले गए थे। प्रिय मित्रों, अब उस मित्र की बात सुनकर वो दोनों शांत हो जाते हैं और अपने क्रोध को पी जाते हैं। तो प्रिय मित्रों, इस कहानी से हमारे लिए सीख मिलती है कि आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान को भी समझना चाहिए और व्यवहारिक ज्ञान का होना बहुत ही जरूरी है। और हर एक इंसान के जीवन में व्यवहारिक ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भूखे मरने से तो बेहतर है कि सम्मुख रोटी रखी हो तो उस रोटी को खा ही लेना चाहिए। उसके बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। इसी तरह से उस तीसरे व्यक्ति ने अपने गुरु की बात को ध्यान में रखते हुए और अपने गुरु के ज्ञान को समझते हुए उसने उस रोटी को खा लिया था। और वो दोनों मित्र जो थे वो दोनों सपने के लालच में भूखे की भूखे रह गए। तो प्रिय मित्रों, कैसी लगी है हमारी ज्ञानवर्धक कहानी? यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी को अपने परिवार और अपने दोस्तों मित्रों के लिए अवश्य शेयर कर देना और हो सके तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। मिलते हैं ऐसी ज्ञान चर्चा के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।